हेलो वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे जीके के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, टॉप 10 क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हम एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर ये पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 है, अभी इसके और भी पार्ट आते रहेंगे, इसलिए आप जुड़े रहिए। इन क्वेश्चनों को करने के बाद आप अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं, मतलब आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, देखते रहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी से हुई थी, मतलब 1853 ईस्वी में भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक थी? ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक थी? ये मुंबई से लेके ठाणे तक चली थी। जो महाराष्ट्र का मुंबई है उसके मुंबई से लेके ठाणे तक चली थी। और इसकी एग्जैक्ट डेट बता दूं मैं आपको, 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली थी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए वर्ल्ड में पहली ट्रेन कब चली थी? वर्ल्ड के अंदर पहली ट्रेन चली थी 1825 में। 1825 में पहली ट्रेन चली थी, 27 सितंबर 1825 में। अब इन क्वेश्चनों के अंदर आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में भारत का रेल मंत्री, तो आपको पता होगा पहले अपने रेल मंत्री थे पीयूष गोयल जी, और अब अपने रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी। अश्विनी वैष्णव जी वो अपने भारत के रेल मंत्री है वर्तमान में। और अगर इसमें ये पूछ लिया जाए कि पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चली थी, तो पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को चली थी, पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ये किन्होंने किया था? वैसे आपको सबको पता ही होगा, ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था असहयोग आंदोलन। और इस आंदोलन का मेन कारण था कि जो भी ब्रिटिश के लोगों की जो भी नीतियां थी, जो वो कानून पास करते थे अपनी मर्जी से ही, उनके खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन। और ये कब चलाया था? 1 अगस्त 1920 को। इस आंदोलन में क्या था? इस आंदोलन में गांधी जी ने सरकारी स्कूलों, कॉलेजों आदियों को त्यागने की बात की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये आप सबको पता होगा कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। इनको दलितों का नेता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। इसके अंदर क्या हुआ था? जब लोग असहयोग आंदोलन कर रहे थे तो जो वो प्रदर्शनकारी है उन्होंने अपना रुख मार्केट लेन चौक की तरफ मोड़ लिया था। पुलिस वालों ने क्या किया? पुलिस वालों ने जो ये आंदोलन कर रहे थे उन लोगों पर गोलियां चला दी। इसके कारण क्या हुआ? वहां के लोगों ने तो चोरा चोरी कांड के अंदर उन्होंने फिर पुलिस स्टेशन को जला दिया था। इसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अपना वापस ले लिया था। यही कारण था चोरा चोरी कांड वाला, जो गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि बंगाल का विभाजन क्यों हुआ था। बंगाल का विभाजन इसलिए हुआ था क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा राज्य था। अगर आप भारत का नक्शा देखोगे, यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है और जो बांग्लादेश है, ये सारा पूरा बंगाल हुआ करता था। ये बहुत बड़ा राज्य था, तो जो ब्रिटिश लोग थे उनको यहाँ पर रूल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। उनको रूल करना बहुत मुश्किल लग रहा था, इसलिए उन्होंने बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के अंदर डिवाइड करने के बाद वो वहाँ पर आपने सुना होगा द्वैशासन पद्धति, मतलब
द्वैध शासन पद्धति, उसके अंदर क्या था, जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने बंगाल के नवाब थे, जो बंगाल के नवाब थे उनके हाथ में शासन देता था, लेकिन जो ओरिजिनल रूल है वो ब्रिटिश ही किया करते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काला कानून किसे कहा जाता है? रॉयल एक्ट। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। रॉयल एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 को। 1919 को रॉयल एक्ट पास हुआ था। उसके अंदर क्या था, बिना किसी सबूत के, गवाह के या किसी को कुछ बताए बिना ही जो ब्रिटिश लोग थे वो किसी भी भारतीय को अरेस्ट कर सकते थे। इनका मेन मकसद ये था कि जो भी आंदोलन कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, जो राष्ट्रीय आंदोलन में पार्ट ले रहे हैं, उन सभी को कुचलने के लिए, मतलब जो आंदोलन चल रहे थे उन सबको बंद करने के लिए रॉयल एक्ट लाया गया था 1919 के अंदर। इसको काला कानून भी कहा जाता है और इसका विरोध भी बहुत हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942। ये तो आप सबको पता होगा। गांधी जी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जो 1857 की क्रांति हुई थी, कई लोग इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। यानी कि इसका प्रमुख कारण ये था कि जो सिपाहियों को कारतूस दिए जाते थे, पहले उनको मुंह से छीलना पड़ता था। उनके ऊपर एक रबड़ की, जो कारतूस होता था उनके ऊपर एक रबड़ की नोजल्स लगाई होती थी या रबड़ लगाया हुआ था, उसको मुंह से छील के वो कारतूस बंदूक में डाला जाता था, फिर फायर किया जाता था। और उन कारतूस के ऊपर गाय और सुअर की चर्बी लगाई होती थी। जो ब्रिटिश सेना में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, इसलिए उनकी धार्मिक भावनाओं को बहुत ठेस लगी। चर्बी वाले कारतूस लगाने का मुख्य कारण उनका ये था कि वो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये इतना बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगा। और 1857 की जो पहली क्रांति है, वैसे तो 1857 से पहले बहुत विद्रोह हुए, लेकिन 1857 की क्रांति बहुत ही मेन है। और 1857 की क्रांति शुरू किसने करी थी? ये मंगल पांडे ने करी थी। मंगल पांडे ने, जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस को यूज न करने के लिए पहला विद्रोह शुरू किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये भारत का गवर्नर जनरल था जब 1857 की क्रांति हुई थी, और इसने बहुत ही जल्लाद वाले तरीके से ये विद्रोह कुचल दिया था। इस विद्रोह को कुचलने के लिए और जितने भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे या विद्रोह कर रहे थे, उनको सीधा फांसी दे दी जाती थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में अंग्रेजों द्वारा औपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? देखिए, आपको पता है 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। उनका मुख्य कारण क्या था? उन्होंने अपनी जो कंपनी लगाई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था लाभ कमाना। लाभ कमाना पहले उनका सिर्फ कारण जो था वो व्यापारिक था। व्यापारिक लाभ लेना उनका पहला कारण था। कच्चा माल प्राप्त करना तथा उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचना, यानी कि भारत से कच्चा माल लेना और जो उनके देश में बनी हुई वस्तुएं हैं उनको भारत में बेचना, ये उनका पहला कारण था। इससे क्या इफेक्ट पड़ा अपनी इकोनॉमी पे? जो भारत में लघु उद्योग थे वो सारे बंद हो गए। भारत में लघु उद्योग बंद हो गए। भारत में सारे जो छोटे मोटे व्यापारी थे वो उन सब का व्यापार चला गया, वो सब बेरोजगार हो गए। तो धीरे धीरे करके उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। आज की वीडियो में इतना ही। कुछ एक क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए या आपने कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।